हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं और आज मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे बात करूं आपसे। तो मैं बताती हूं आपको। पहले मैंने अपनी बेटी से बात करी क्योंकि मुझे एसआईआर के फॉर्म भरने थे। और पता क्या है, मेरी आंखें हैं ख़राब। मैं बोलती हूँ भगवान से, आप मेरे हाथ ख़राब दे देते, मेरा एक पैर ख़राब दे देते, लेकिन मेरे को आँखें सही देते जिससे दुनिया देखनी होती है। क्योंकि क्या होता है कि मुझे दिखता है कम। अब मेरी आँखें हो रखी हैं ख़राब। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं स्क्रीन व्यू करती हूँ तो मुझसे कुछ ना कुछ ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है। करती कुछ और हूँ, देखती कुछ और हूँ। गलतियाँ हो जाती है मेरे से, मतलब क्योंकि मुझे बारीक आंसर दिखते नहीं है। फिर स्क्रीन ऊपर नीचे करूँगी तो कुछ ना कुछ फॉर्म भरने में गलती कर दूँगी, या तो मेरे पास में फॉर्म खुद से मुझे पहले से आता हो सब कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देती हूँ। फिर अपनी बेटी से मैं बहसबाजी करती रहती हूँ। और गलती कई बारी मेरी भी होती है और कई बारी मेरी बेटी भी गलत कर देती है, पढ़ी लिखी है लेकिन वो भी मिस्टेक कर देती है। और फिर चिड़चिड़ करती है। फिर मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, मैं डांटने लग जाती हूँ उसको। फिर मुझे लगता है यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो बच्चों को तो ज़्यादा, आजकल के नई जनरेशन के बच्चे हों, ज़्यादा पढ़े लिखे हों, ज़्यादा समझदार हैं थोड़ा, तो इसीलिए। फिर क्या हुआ, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए ड्यूटी से। फिर मैंने बोला चाय बनाती हूँ, उन्होंने बोला अभी चाय नहीं पीऊँगा, अभी थोड़ी देर में रेस्ट करूँगा। अब क्या हुआ, मैं आई छत में मेरा डेली का रूटीन है पानी भरने का। गमलों में पानी दिया मैंने, 2-3 दिन से पानी नहीं दे रखा था। तो क्या हुआ कि जो एचडीएफसी में आजकल ना फ्रॉड बहुत हो रहा है। एक तो मैं आपको सच बता दूं, फ्रॉड इतना चल रहा है कि अगर आप छोटी मोटी कोई स्कीम कराते हो, ये छोटा बहुत कहीं से आपके पास में कुछ आना होता है कि इंसान कैसे कैसे करके गरीब लोग अपनी छोटी मोटी एफडी वगैरह करा लेते हैं, तुरंत पता चल जाता है फ्रॉड लोगों को। पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, बताओ। सारी चीज़ की जानकारी रहती है उनके पास में। और झूठ झूठ बोलेंगे एचडीएफसी बैंक से बोल रहे हैं हम, मतलब मैडम ये कर लो वो कर लो। क्योंकि मेरे पास में पहले भी ऐसे फ्रॉडों के फ़ोन आए थे। भैया अगर जानकारी, देखो मुझे तो इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो मेरी बेटी ने मुझे पहले ही समझा रखा है कि मम्मी छोटी मोटी बातें मतलब कुछ भी होती है, जैसे कोई भी झूठ बोलते हैं, कोई कभी किसी को ओटीपी नहीं देना, किसी को कोई डिटेल नहीं बतानी। क्योंकि मुझे तो इतनी समझ नहीं थी, तो क्या बोलते हैं कि मैं इन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ अब। भले इंसान पढ़ा लिखा कम हो, लेकिन थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए इंसान को, जानकारी हर चीज़ के विषय में। तो तुरंत उन लोगों को पता चल जाता है। अब उनका पता कहाँ से चलता होगा, अगर वो बैंक में जॉब कर रहे हैं तो बैंक से ही पता चलता होगा ना। कई बार सच भी बोलते होंगे, हो सकता है कि बैंक वाले भी होते होंगे, ऐसा तो है नहीं। लेकिन फिर भी भाई कन्फ्यूजिंग तो रहती है ना हर चीज़ की। क्योंकि जो बैंक है वो अपनी पूरी साइड में सारी चीज़ें लिखा रहता है, जो भी चीज़ें होती हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या कार लोन की रिक्वायरमेंट है, क्या है, तो वो सब उनकी वेबसाइट में लिखा रहता है बैंक वालों की। और उन्हें हर चीज़ के फ़ोन वो हो जाते हैं। एक बार ऐसी मेरे पास में अभी अभी मेरे को फ़ोन आया, और कुछ टाइम पहले भी मुझे ऐसे ही फ़ोन आए थे। मतलब मैंने बोला उस समय तो मेरा अकाउंट भी नहीं था, मुझे पता ही नहीं। मैं तो हाँ हाँ बोलती रहती हूँ बस। क्योंकि जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती ना, तो ये सब चीज़ें मुझे आती नहीं है। मुझे सिंपल नॉर्मल काम आता है बैंकिंग का। बैंक जाओ, वो एक स्लिप भरो, पैसे डालने हो निकालने हो, या पोस्ट ऑफिस में थोड़ा बहुत ये काम तो मैं कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादा ये जो ऑनलाइन सिस्टम होता है ना, ये सब ना तो मुझे बारीक अक्षर दिखते हैं क्योंकि मेरी आंखें ख़राब है, और ना सब इन चीज़ों की मुझे उतनी जानकारी है। तो जिस काम की मुझे जानकारी नहीं होती मैं वो काम करती नहीं। जो काम मैं कर सकती हूँ मैं वही काम करती हूँ। तो ऐसे चलता रहता है, मतलब आजकल हर जगह ऐसे ही है। तो कभी भी मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि एक दो बारी ऐसे हुआ पहले भी। तो फिर मेरी बेटी ने समझाया, मम्मी कभी भी कुछ भी हो कि किसी को ना कोई बात बताओ, ना किसी को कोई अपना ओटीपी दो, क्योंकि सब चीज़ें तो मेरी बेटी को जानकारी है इन चीज़ों की, वही करती है सब कुछ। लेन देन ये वो जो भी करना होता है, छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो सब मेरी बेटी करती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि जिस चीज़ की मेरे को जानकारी नहीं होती मैं चुप रहती हूँ। और फिर क्या करती हूँ, फिर अपना जो भी होता है छोटे मोटे काम, तो छोटे मोटे काम करने, इधर उधर जाना है, कोई फॉर्म वॉर्म भरने हैं, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का। और पहले करती थी ना, जैसे बेटी थी मेरी स्कूल पढ़ती थी, तो ये चीज़ें तब से मैंने सीख भी रखी थी। कुछ मैं मेरी बेटी भी बताती थी मुझे कि मम्मी ऐसे फॉर्म भरो, ऐसे करो। सारी चीज़ें मेरी बेटी बताती थी मुझे, तो मैंने सीखी। मतलब थोड़ा बहुत खुद से भी आता है, ऐसा नहीं है कि मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ। लेकिन बच्चे भी बताते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो उनमें मतलब उन्हें ज़्यादा बाहर की दुनिया देखी रहती है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज रहती है। तो मैं कोई भी छोटा मोटा काम, कुछ भी काम होता है, अपनी बेटी से पहले डिस्कशन करती हूँ। हस्बैंड से कम डिस्कशन करती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड को भी इतनी जानकारी मतलब होगी ना फील्ड वर्क की। देखो जो इंसान जिस लाइन में काम करता है उसको उसकी जानकारी ज़्यादा होती है। लेकिन जो आजकल के नई जनरेशन के बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, वो सब चीज़ समझ लेते हैं, उन्हें सब आता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग, हैंड बैंकिंग। मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आती, उतनी थोड़ी बहुत आती है बस, ज़्यादा नहीं आती। क्योंकि एक तो आंखों की प्रॉब्लम है मेरी, मैं मिस्टेक गलती कर देती हूँ, तो इसीलिए मैं कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे कि दिक्कत प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए कभी भी कोई काम करो तो समझदारी से करो।
इसलिए फ़ोन वगैरह आते हैं तो मैं कभी भी आपने जैसे किसी को OTP वगैरह ऐसे नहीं देने चाहिए, कुछ भी होता है या जानकारी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड भी होते हैं ना बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताना। कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।